स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1। यहाँ पे हमें दे रखा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम और हमें इनको फिलअप करना है। फर्स्ट इन्होंने कहा है AD तो ये है, तो हमें पता है AD किसके इक्वल होगा, उसके जो अपोजिट साइड है दैट इज BC को इक्वल होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी BC। फिर इन्होंने कहा है सेकेंड एंगल DCB, तो ये वाला एंगल हो गया। इसके अपोजिट कौन सा एंगल आता है, ये आ रहा है, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे एंगल DAB। फिर OC है, OC ये रहा, इसके सामने कौन सा हमने पढ़ा है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये इसको बाइसेक्ट कर लेगा, तो OC के सामने कौन आता है, OA आता है, ठीक है। और फिर तीनों ने कहा मेजर एंगल DAB, ये रहा DAB प्लस एंगल CDA, DAB मतलब ये एंगल हो गया, और CDA ये एंगल हो गया, तो ये एडजेसेंट है और ये हमें पता है इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा अलोंग विद द प्रॉपर्टी यूज्ड, तो पहले में हमने क्या प्रॉपर्टी यूज करी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। फिर सेकेंड में हमने क्या प्रॉपर्टी यूज करी है, opposite angles are equal। फिर थर्ड में हमने प्रॉपर्टी डायगोनल वाली यूज करी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और फोर्थ में हमने क्या देखा है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ऐसे करके हमने क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट कर लिया है। क्वेश्चन 2 में अगेन हमें XYZ और एक एंगल 100 दे रखा है और XYZ की वैल्यू ढूंढने के लिए कही है। हमें प्रॉपर्टी पता है एंगल्स की, दो प्रॉपर्टी है, एक है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल और दूसरी है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मैं कहूँगी कि y इज इक्वल टू 100 डिग्री, क्यों, तो यहाँ पे रीजन आएगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। मैं डायग्राम में भी दिखा देती हूँ जिससे तुम लोगों को बेटर समझ में आए। तो ये y है और ये 100 है, ये आपस में इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर अब हमें पता है कि x और 100 क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो हम कहेंगे x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और रीजन आएगा एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 180 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 80 आ गया। फिर हमें पता है कि z इज ऑल्सो इक्वल्स टू 80 डिग्री और यहाँ पे ये 80 आया है, तो ये भी 80 हो जाएगा। और रीजन क्या आएगा हमारा, अपोजिट एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 हमने अटेम्प्ट कर लिया है। अब इसमें भी हमें दे रखा है कि ये ABCD, ठीक है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। हम लिखेंगे 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो x हो जाएगा सिंपली 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। फिर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमें z ढूंढना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कुछ w कह देती हूँ, ठीक है। और हमें पता है कि w इज ऑल्सो इक्वल्स टू 50 डिग्री, दोनों का रीजन सेम ही आ जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर हम कहेंगे z प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल।
और देयरफॉर z इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट में, दैट इज ABCDO। अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस जब भी तुम्हारा x का शेप बनेगा, x का शेप, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट होता है, तो मैं कहूँगी देयरफॉर x इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ पे मैं रीजन दे दूंगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इन ट्राइंगल AOD एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल वो हो जाएगी 90 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, फिर तुम देखो यहाँ पे z शेप बन रहा है, मैं दिखाती हूँ। z शेप बन रहा है, देखो यहाँ से हम ये ऐसे गए और ऐसे गए, तो तुम लोगों को पता ही है z शेप बन रहा है, और z शेप में ये एंगल इसको हमेशा इक्वल होता है, तो हम कहेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू z, और यहाँ पे रीजन आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब तुम्हें याद रखना है जब भी हमारे पास पैरेलल लाइन होगी तो इधर हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज कर सकते हैं, या फिर हम को इंटीरियर एंगल्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और देयरफॉर मेरी y की भी वैल्यू, तो y की जो 60 हमने ढूंढ ली है, तो देयरफॉर z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो गई। तो हमने y यहाँ पे ढूंढ लिया है और x हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है। ठीक है, इसमें भी मुझे पता है कि y इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। z इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग क्या होता है कि f का शेप बनना चाहिए तुम्हारे इसमें। ठीक है, अगर मैं ये ले रही हूँ तो इसका नेक्स्ट वाला एंगल छोड़ देना है और उसके नीचे वाले को लेना है, तो ये एक छोड़कर एक होता है। तो जैसे हमने z लिया तो हमने ये वाला एंगल को छोड़ दिया, तो उसका नेक्स्ट एंगल 80 था, तो आपस में इक्वल होंगे z और 80। फिर हमें पता है कि x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 adjacent angles are supplementary, and therefore x is equals to 100 डिग्री। तो ये हो गया 100z। फिफ्थ पार्ट में अगेन हमें पता है y इज इक्वल टू 112 डिग्री हो जाएगा। सिंपली हम लिख देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा 112। अब हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, नेमिंग ही कर देते हैं ABCD। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABD 112 डिग्री, 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे हम रीजन देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस ये हो जाएगा 152 डिग्री, 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 5 2, तो ये हो जाएगा 28 डिग्री। फिर हम कहेंगे x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 28 डिग्री। क्यों, तो तुम देख रहे हो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखो ये ऐसे z बना नीचे की तरफ और ऐसे गया, तो कौन से दो एंगल बन रहे हैं, ये और ये, तो ये इक्वल होने चाहिए, दैट इज x इज इक्वल टू z होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके सेकेंड क्वेश्चन हम अब देखो क्वेश्चन 3 इन्होंने कहा है कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ
कुछ कंडीशंस दिए हैं। पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इससे और भी अच्छी तरीके से हमें बेटरली समझ में आता है, ठीक है, बेटर वे में। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एंगल डी प्लस एंगल बी, एंगल डी मेरा ये है, एंगल बी मेरा ये है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, इन्होंने कहा है। तो हम कहेंगे इट कैन बी, ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? तो जैसे अगर मैंने वैल्यू एंगल डी की ले ली है 90 और ये भी ले ली है 90, तो ही 180 होगा। इसके अलावा, क्योंकि तुम्हें पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो जो भी लोगे सेम लोगे, तो 180 और इसके अलावा कोई अदर केस में हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब सिर्फ एक चांस है कि जिसमें ये 180 हो सकता है, बाकी सब में तुम्हारा क्या होगा कि अलग अलग आएगा, मतलब उस केस में सम तुम्हारा 180 नहीं होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे इट कैन बी बट नीड नॉट बी, मतलब जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी। फिर आते हैं सेकेंड पार्ट में, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी ये रहा, सी डी ये रहा, दोनों एटेड है, ओके। ए डी इज 4 एंड बी सी इज 4.5, तो ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो आइदर ए डी और बी सी की वैल्यू 4 होनी चाहिए या दोनों की 4.4 होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं चलेगी कि यहाँ पे 4 है यहाँ पे 4.4 है। आते हैं थर्ड पार्ट पे, एंगल ए की वैल्यू 70 दे रखा है और एंगल सी 65 दे रखा है, तो अगेन हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। रीजन पूछा है इन्होंने व्हाई, तो हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आइदर दोनों 70 हो सकते हैं या दोनों 65 हो सकते हैं, पर दोनों डिफरेंट नहीं हो सकते, ठीक है। इन्होंने कहा ड्रॉ अ फिगर ऑफ quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। तो इसका सिंपली एग्जांपल है काइट, ठीक है। काइट में तुम्हें पता है कि ये दो छोटी वाली छोटी से इक्वल होती हैं, बड़ी वाली से इक्वल होती हैं, पर इस केस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने काइट की डायग्राम ड्रॉ कर दी है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, फाइन। क्वेश्चन फिफ्थ में इन्होंने कहा है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। तो मैं कहूँगी लेट टू adjacent angles ठीक है बी 3x and 2x। अब इन्होंने, और हमें पता है कि एडजेसेंट है, तो वो कैसे होंगे तुम्हारे, सप्लीमेंट्री होंगे। हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 5 3 is 15, 5 6 is 30, ठीक है, 36 आ जाएगा x की वैल्यू। देयरफॉर इन्होंने कहा फाइंड द मेजर ऑफ टू, मतलब कोई भी, मतलब सारे एंगल्स के निकालना है, तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। ए बी सी डी, ठीक है, मैंने एंगल ए को 3x कंसिडर किया है, तो मैं कहूँगी एंगल ए इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 36, 3 6 18, 108 आ जाएगा ये, ठीक है। एंगल बी को मैंने 2x कंसिडर कर रखा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 36 इज इक्वल्स टू 72, तो यहाँ पे 72 हो जाएगा। हम कहेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 108 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 72 डिग्री, और यहाँ पे रीजन आ जाएगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम पहले पैरेललोग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। देखो डायग्राम ड्रॉ करोगे
तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। इन्होंने कहा कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लो और वो इक्वल है मेजर में, जैसे कि मैंने ये ले लिया, ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू x है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं गिवन। ठीक है, पर हमें पता है कि एंगल A और एंगल D की प्रॉपर्टी में क्या है कि इनका सम 180 डिग्री होता है, और रीजन यहाँ पे आएगा एडजेसेंट angles are supplementary। तो यहाँ पे एंगल एक मतलब दोनों की वैल्यू x है तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद में अब इन्होंने क्या सारे एंगल्स ढूंढो, तो हम कहेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ पे रीजन आ जाएगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे देखो होप इज अ पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू ढूंढनी है हमें, और प्रॉपर्टीज भी बतानी है कि जो तुमने यूज करी है इनको ढूंढने में। ठीक है, अब यहाँ पे 70 है, क्या मैं इसको लीनियर पेयर से ढूंढ सकती हूँ? ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी है। सपोज मैं इसको a कह देती हूँ, बेटर रहेगा। मैंने लिख दिया a प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 70 दैट इज इक्वल्स टू 110 हो जाएगी। फिर हमें पता है x इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 110 डिग्री हो जाएगा। रीजन आएगा यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ, या अपोजिट एंगल्स आर इक्वल लिख देते हैं हम सीधा। पैरेललोग्राम तो हमारा फिगर मेंशन ही तो रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। अब y इज इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा। इसका रीजन आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्योंकि देखो ये z ऐसे बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके ये ऐसे गया और ऐसे गया, तो ये एंगल जो z में आते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं, तो y इज इक्वल टू 40 डिग्री हो गया। अब हमें सिर्फ z ढूंढना है। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि जो 40 प्लस z है, ये दोनों जो एंगल है ये करस्पॉन्डिंग है। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसको पैरेलल है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो ये जो पूरा का पूरा एंगल h है, EHO, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 70 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो हम कहेंगे 40 प्लस z इज इक्वल टू 70 डिग्री, और रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि हमारी लाइंस पैरेलल है। मैंने बताया था लाइन पैरेलल है तो ही हम इनका यूज कर सकते हैं। तो z हो जाएगा 70 माइनस 40, दैट इज z इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हो गया z, ये हो गया y, और यहाँ पे x ढूंढ लिया हमने, और हमें यही तीन ढूंढने थे। अब 8 का फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, GUNS गन्स, और हमें x एंड y की वैल्यू ढूंढनी है। तो हमें यहाँ पे जो भी दे रखा है, इन्होंने हमें लेंथ दे रखा है या साइड की वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, तो हमें पता है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो SN है दैट विल बी इक्वल्स टू GU। ठीक है, ये साइड इसको इक्वल हो जाएगी। SN की वैल्यू 26 है, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 1 के इक्वल। इसको सॉल्व कर लेते, ये हो जाएगा 27 इज इक्वल्स टू 3y, y इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 3, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 9 हो गया। ठीक है, फिर सिमिलरली हमें पता है कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए ये सेपरेट है, ये ब्रेड्थ है, तो हमने इसको अलग नोटेशन देनी है, सेम नोटेशन नहीं देनी है। तो हम कहेंगे GS इज इक्वल्स टू UN। अब देखो मैंने एक बार ऊपर रीजन लिख दिया तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है।
GH की वैल्यू 3x है, NU 18 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 में हमने साइड के बारे में देखा था, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डायगोनल्स की वैल्यूज है, तो हम कहेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसका मतलब क्या होता है कि हाफ हाफ इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे नहीं रखा है तो मैं लिख देती हूँ, देयरफॉर SO इज इक्वल्स टू OU होगा, ठीक है। SO की वैल्यू 20 है, OU की वैल्यू y+7 है, तो ये हो जाएगा सिंपली 20 - 7 इज इक्वल्स टू y, therefore y is equals to 13, ठीक है। सिमिलरली हम कहेंगे therefore RO is also equals to ON, RO की वैल्यू है 16, ये हो जाएगा x plus y के इक्वल, ठीक है। अब मैं y की वैल्यू निकाल चुकी हूँ 13, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगी, एंड therefore x is equals to 16 - 13 that is equals to 3, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमने रीजन एक बार ऊपर मेंशन कर दिया, तो बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे RIS की पैरेललोग्राम दे रखा है, ECLU भी पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है कि एंगल RKE प्लस एंगल ISK इज इक्वल टू 180 डिग्री है, और इसका रीजन क्या आएगा, एडजेसेंट angles are supplementary, ठीक है। therefore ये हो जाएगा 120 प्लस एंगल ISK इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ISK कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120, तो ये हो जाएगा सिंपली 60 डिग्री, तो ये जो है ये कितना आ गया, और 60 डिग्री आ गया। फिर हमें ये भी पता है कि एंगल L is equals to angle CEU opposite angles are equal, ठीक है। तो एंगल L की वैल्यू 70 है, एंगल CEU भी कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, ठीक है, एंगल CEU। अब हम इस ट्राइंगल में क्या करेंगे, यहाँ पे O लिख देते हैं या इंटरसेक्शन पे, तो हम इन ट्राइंगल OES में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 70 + 60 + x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे रीजन आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, तो x हो जाएगा 180 माइनस 130, और x की वैल्यू आ जाएगी 50, और यही हमें ढूंढना था। क्वेश्चन 10 में इन्होंने कहा हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। मैंने कहा था ट्रेपेजियम की दो मेन प्रॉपर्टी है कि एक्चुअली में ये लाइन जो ऊपर नीचे वाली लाइन ये पैरेलल होनी चाहिए, तो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, और ये जो दो है वो नॉन पैरेलल होना चाहिए, पर पैरेलल दिखाई दे रही है इसका मतलब ट्रेपेजियम कंसिडर नहीं करना है। उसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो ये आमने सामने वाले एंगल है ना, इनका एडिशन 180 होना चाहिए, हाँ, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, जो कि पैरेलल अभी है या नहीं है हमें कंफर्म नहीं है, पर पैरेलल लाइन जैसे दिखने वाली लाइन के बीच में जो दो एंगल्स होते हैं, एंगल M प्लस एंगल L की वैल्यू कितनी है, 100 + 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो हम कहेंगे दे आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, हम को इंटीरियर एंगल्स कहेंगे, एंड देयरफॉर हमें पता है कि MN मस्ट बी पैरेलल टू LK, और कौन से साइड्स पैरेलल है, तो MN और KL, एंड देयरफॉर KLMN इज ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये एंगल की सेटिस्फैक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ही ट्रेपेजियम होगा, भले वो दिख रहा है तो भी हमें कंसिडर नहीं करना है। अब देखो क्वेश्चन 11 में हमें गिवन है कि AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, ये पैरेलल है, हमें पता है कि पैरेलल है, तो ये जो आमने सामने एंगल्स हैं, जैसे कि इसको मैं x कंसिडर कर लेती हूँ, तो ये दोनों कैसे होते हैं, को इंटीरियर कह लो या सप्लीमेंट्री कह लो, तो मैं लिखूंगी एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसका रीजन आएगा
को इंटीरियर एंगल्स हम उनको कहते हैं जो पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं और आमने सामने होते हैं, ठीक है। तो एंगल बी की वैल्यू 120 हो जाएगी, ये x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 180, therefore x is equals to 180 minus 120 and therefore x is equals to 60 डिग्री। तो यही आंसर है। अब क्वेश्चन 12 इन्होंने कहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू RQ, ठीक है। इसको मैं x कह लेती हूँ जो कि मुझे एंगल P ढूंढना है और ये y हो जाएगा जो ढूंढना है, ठीक है। अब पैरेलल लाइन से तो मैंने क्या कहा था, जब भी दो पैरेलल लाइंस होते हैं और उनके बीच में जो आमने सामने वाले एंगल्स है, जैसे y के सामने 90 है, x के सामने 130 है, तो ये कैसे होते हैं, इनका सम 180 होता है और इनको हम कोइंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो यही लिख देंगे, एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल P प्लस एंगल Q इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री और यहाँ पे रीजन आ जाएगा कोइंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंड देयरफॉर एंगल S की वैल्यू y है, y प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 एंड देयरफॉर एंगल S इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली एंगल P प्लस Q मतलब x प्लस 130 इज इक्वल्स टू 180, जरूरी नहीं ये वेरिएबल्स का यूज करना है, तुम डायरेक्ट इनके लेटर्स भी रहने दे सकते हो। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 130, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे करके हमें इनको सॉल्व करना है।